हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 13 जून से 19 जून तक करंट जीके पर फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और जब तक मैं पिछले वीक्स की करंट जीके का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तब तक आप वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 12 जून। हर साल 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद साल 2002 में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के 187 सदस्य देश हैं। बाल श्रम निषेध दिवस 2022 का थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी? आंसर है इसका 264 मिलियन डॉलर। तो इसमें क्या है, चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में उनकी हिस्सेदारी खरीदी है। बंसल इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संस्थापक भी हैं। टेंसेंट की यूरोपीय सब्सिडियरी के साथ ये सौदा 264 मिलियन डॉलर में हुआ है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय सिंगापुर में है और इसका ऑपरेशन केवल भारत तक सीमित है। टेंसेंट क्लाउड यूरोप बीवी के साथ सौदे के बाद फ्लिपकार्ट में बंसल की हिस्सेदारी करीब 1.84% रह गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 13 जून को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकारों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के कई रूपों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? ये कहां पर है? थाईलैंड में। थाईलैंड में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाल ही में वहां की सरकार ने इसे वैध घोषित कर दिया है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग अभी भी वर्जित है। थाईलैंड का गांजा कैनबिस के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे स्थानीय लोग आमतौर पर पारंपरिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड, जो कि मादक पदार्थों से संबंधित सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? किसे किया है? अमनदीप सिंह गिल को। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। अमनदीप गिल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज जिनेवा में स्थित इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। साथ ही वे वर्ष 2016 से 18 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना, भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर अपना आएगा आरबीएल बैंक। आरबीआई ने सुब्रमण्यम कुमार को आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल के लिए आरबीएल में नियुक्त किया गया है। वे सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है, किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? आंसर भारत। भारत ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ई स्पोर्ट्स का यह टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेगन
में 27 से 30 जुलाई तक होगा। भारत ने कोरिया और मलेशिया को प्लेऑफ में हराया। भारत 2021 रैंकिंग में इटली, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे दिग्गजों से ऊपर 22वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? आंसर आ गया चीन। रूस और चीन के बीच पहले सड़क पुल का उद्घाटन हो गया है। चीन और रूस ने अपने देशों के बीच बने पहले पुल का लोकार्पण किया। लगभग 1 किलोमीटर लंबा यह पुल अमूर नदी पर बनाया गया है, जो सुदूर पूर्वी रूसी शहर ब्लागोवेस्टोक को चीन के उत्तर शहर हीहे से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 2 साल पहले पूरा हो गया था, लेकिन इसके उद्घाटन को कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया था। आगे आ गया, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है? आंसर आ गया श्रीलंका। भारत ने यूरिया की खरीद के लिए श्रीलंका को 5.5 करोड़ की ऋण सहायता देने का फैसला किया है। यह एलओसी चालू धान की बुआई याला सीजन के लिए जीओएसएल को यूरिया उर्वरक सुरक्षित करने में मदद करेगा। भारत की ओर से लगभग 3.5 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता से लेकर भोजन, दवाएं, ईंधन, मिट्टी का तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके श्रीलंका के भोजन, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करने में मदद करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। बता दें, इस दिन विश्व रक्तदान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल मेक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की मेजबानी करेगा। इस साल विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। इस दिवस के लिए प्रत्येक साल WHO एक विषय तय करता है। नेक्स्ट, सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2022 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? आंसर है दूसरी। सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2022 को दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। फैंस ने सुशांत सिंह राजपूत के पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर भावुक तरीके से याद किया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने बांद्रा स्थित घर पर मृत पाए गए थे। वे उस समय 34 वर्ष के थे। उनकी मौत को आत्महत्या बताई गई थी। हर किसी को सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत ने हैरान कर दिया था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई, एनसीबी और ईडी तीनों केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती दी जाएगी? उत्तर है 4 साल। सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बता दें, इस योजना के अंतर्गत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में निम्न में से कौन सी क्रिकेट की टीम पहले स्थान पर है? तो इसमें है न्यूजीलैंड की टीम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 13 जून 2022 को ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम पहले स्थान पर है, वही इंग्लैंड की टीम दूसरे नंबर पर है। तो तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया को हासिल है। अब चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है और 5वें नंबर पर भारत। नेक्स्ट आ गया, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो आईसीसी की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम पहले स्थान पर है और इंग्लैंड की टीम दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 107 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान 106 के साथ चौथे स्थान पर है। साउथ अफ्रीका छठे स्थान पर है। अफगानिस्तान की टीम क्या है? 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई मई में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? उत्तर है इसका 7.04%।
पिछले महीने के मुकाबले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% थी। यह आंकड़ा मई में घटकर 7.04% तक पहुंच गया है। हालांकि यह पिछले लगातार 5 माह में भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 7.79% पर थी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर है 15,000 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने सब्सक्रिप्शन टाइम पेमेंट को आसान बना दिया है और इसकी सीमा बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए रिकरिंग पेमेंट पर ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रिकरिंग पेमेंट, जिससे कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से किए जाने वाले बिजली भुगतान जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल बिल के पेमेंट समेत यूटिलिटी बिल पेमेंट के ई मैंडेट के अनिवार्य बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? किसने रखा है? उत्तर है चीन। चीन ने अपने सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन के लिए ट्रायल लॉन्च शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला चरण अपने शेड्यूल से 2 साल यानी 2028 में शुरू कर दिया जाएगा। यह घोषणा करके चीन ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को पीछे छोड़ने का मन बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? आंसर है कृषि मंत्रालय ने। कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है। इस वैक्सीन को हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विन्स ने विकसित किया है। यह जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल कुत्तों, तेंदुओं, सूअरों, शेरों और खरगोशों में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर 15 जून को। यह दिन दुनिया भर में बुजुर्ग आबादी के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2011 में इस दिन को मान्यता दी थी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह दिन अधिक प्रासंगिक है, जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। नेक्स्ट आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्ष के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है? आंसर 27 वर्ष। माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्ष के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बंद होने का यह कारण बताया जा रहा है कि यह वेब ब्राउज़र आज के ब्राउज़र के सामने टिक नहीं पा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया था। उस समय लोग साइबर कैफे में इसी वेब ब्राउज़र पर काम किया करते थे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है अग्निपथ भर्ती योजना। सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों को भर्ती की जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर केरल। केरल राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना चालू हो गई है। सुरक्षा मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है। यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है, अर्थात मोटर वाहन विभाग के निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेजेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 mm की दर से डूब रहा है? उत्तर है मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई डूब जाएगी। यह खतरा पहले ही कई इंटरनेशनल स्टडी में जताया जा चुका है।
अब एक हालिया स्टडी में दावा किया गया है कि मुंबई शहर हर साल 2 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे धंस रहा है। करीब 19 वर्ग किलोमीटर का इलाका तो इससे भी कहीं ज्यादा 8.45 प्रति वर्ष की तेजी से नीचे डूब रहा है। इस स्टडी के अलावा आईआईटी बॉम्बे की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि शहर के नीचे बैठने का सालाना औसत 28.8 है। इसमें यह भी बताया गया है कि मुंबई के किन इलाकों को ज्यादा खतरा है। नेक्स्ट है, गुरु नेदु सेनापति ने मेक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण पदक। गुरु नेदु सेनापति ने सोमवार को 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। यह उसने 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल प्रयास का 230 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। सेनापति के साथ सौम्या एवं दलवी ने कांस्य पदक जीतकर टूर्नामेंट में भारत की तालिका में एक और पदक जोड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण लॉन्च किया गया? उत्तर है पृथ्वी 2। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया है। यह मिसाइल उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। बकौल मंत्रालय प्रक्षेपण ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक मान्य किया है। मिसाइल एक सिद्ध प्रणाली है और बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? आंसर है रतन टाटा। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को महाराष्ट्र की HSNC यूनिवर्सिटी ने समाज में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में रतन टाटा को यह उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया? उत्तर रबाब फातिमा को। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने राजदूत फातिमा की नियुक्ति की घोषणा की है। वे जमैका के कोर्डिनेटर की जगह लेंगी, जिन्हें सेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया है। राजदूत रबाब फातिमा इस पद के नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनीतिक है। निम्न में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? आंसर है मलेशिया। मलेशिया की सरकार ने अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने और न्यायाधीशों को अलग अलग अपराध के हिसाब से वैकल्पिक सजा सुनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन देशों में मौत की सजा वाले अपराधों में हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, अपहरण और आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? आंसर है हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ट एलेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित की जाएगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर 16 जून। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। यह दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों के सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित
हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? आंसर है 25%। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में 25% हिस्सेदारी हासिल करेंगी। अडानी समूह के एक बयान में कहा है कि उसने संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए फ्रांसीसी फर्म के साथ नई साझेदारी की है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? आंसर है चीन। कोरोना महामारी में पिछले 2 साल से भी अधिक समय से चीन द्वारा वीजा प्रतिबंध का सामना कर रहे भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। चीन की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार उन छात्रों के लिए भी विचार कर रही है जो चीन में अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? आंसर 23 वर्ष। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए कितनी कर दी? 21 वर्ष से 23 वर्ष कर दी है। हालांकि युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में 2 साल छूट का यह फायदा केवल पहले साल में ही मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कोरोना की वजह से 2 साल तक सेना भर्ती नहीं होने के चलते आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को मौका देने के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि 4 साल की योजना के बाद जो अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे उन्हें बिजनेस, एजुकेशन तथा अन्य नौकरियों आदि को आगे बढ़ाने हेतु सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आयरलैंड के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पोर्टरफील्ड ने संन्यास की घोषणा के बाद कहा कि 16 साल तक अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। पोर्टरफील्ड ने 2 एक दिवसीय विश्व कप व 5 टी20 विश्व कप में आयरलैंड का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? आंसर राधा अयंगर प्लम को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर प्लम को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है। प्लम ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है और वह गूगल, फेसबुक में भी काम किया है। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और असिस्टेंट प्रोफेसर और हार्वर्ड में रॉबर्ट बुक जॉनसन हेल्थ पॉलिसी स्कॉलर भी रह चुकी है। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है श्रीनगर। वित्त मंत्रालय ने बताया कि काउंसिल की 47वीं बैठक 28 से 29 जून 2022 को श्रीनगर में होगी। पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक अप्रैल के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की व्यवस्था के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री की अगुवाई में होती है। इसमें केंद्र राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर रंजना प्रकाश देसाई को। उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्हें 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से कला में स्नातक और 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश भी रही है। नेक्स्ट, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 4G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएगी? 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएगी। आंसर है मार्च 2023 तक। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में मार्च 2023 तक
5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्च 2023 तक भारत को 5G सर्विस मिलने लगेगी जो 4G से 10 गुना तेज होगी। इससे पहले उन्होंने एक दिन पहले 5G स्पेक्ट्रम नीलामी करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि 20 साल की वैलिडिटी के साथ कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के अंत तक पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? आंसर, अमेरिका। अमेरिका ने आरती प्रभाकर को विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। वे एरिक लैंडर की जगह लेगी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्मचारियों को धमकाने और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाने के बाद स्वीकार करने के बाद उनकी नियुक्ति के 9 महीने बाद भूमिका छोड़ दी थी। आरती का जन्म भारत में हुआ था और उनका पालन पोषण टेक्सास में हुआ था। उन्होंने 1984 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी पूरी की, जिसके बाद उन्होंने एनआईएसटी का नेतृत्व करने से पहले डीएआरपीए में एक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में 7 साल बिताए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है? आंसर, 17 जून। संयुक्त राष्ट्र हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाता है। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस भूमि संरक्षण और मरुस्थलीकरण के पूर्व सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? आंसर, भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना के तहत हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयंबटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन नवंबर 2021 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? आंसर, नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है, क्योंकि वैकल्पिक ईंधन विकसित करना आवश्यक है। उनके मुताबिक सरकार की प्राथमिकता हरित हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? आंसर है, कैशे। फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म कैशे ने हाल ही में व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है, जो ग्राहक को केवल अपना नाम टाइप करके त्वरित क्रेडिट लाइन तक पहुंचने का एक तेज, सहज और सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। इस सुविधा का आधार AI पावर्ड बोट है, जो ग्राहक के इनपुट से मेल खाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में एनम एजुदम योजना शुरू की है? आंसर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हाल ही में 8 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के बीच कोरोना महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एजुथम योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? आंसर है, भारत। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में करने की घोषणा की है, जबकि सेमीफाइनल की मेजबानी गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगी, जबकि फाइनल मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस फल को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? मैंगो फेस्टिवल के लिए मैंगो ही होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है। कहाँ किया है? बहरीन में। आम की सभी किस्मों को सीधे किसानों और 2 किसान उत्पादक संगठनों से खरीदा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक विश्व
प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका उत्तर है 37। इस सूचकांक के मुताबिक भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि देखी है। इसके सूचकांक में डेनमार्क पिछले साल तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को किस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना है? आंसर है भारतीय प्रेस परिषद। ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यायमूर्ति देसाई ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया है? आंसर है लिंक्डइन। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया है। इसके तहत लिंक्डइन $5 लाख निवेश करेगी। यह परियोजना महाराष्ट्र में 2000 महिलाओं के डिजिटल, सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को विकसित करने के लिए एक पायलट लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन है, BS पाटिल ने किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? आंसर कर्नाटक। भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल ने हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा न्यायमूर्ति पाटिल को पद की शपथ दिलाई गई है। COAI ने किस कंपनी के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल को 2022-23 के लिए एसोसिएशन का नया चेयरमैन नामित किया है? आंसर रिलायंस जियो इंफोकॉम। रिलायंस जियो इंफोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल उद्योग निकाय सेल्युलर ऑपरेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एसोसिएशन का नया चेयरमैन नामित किया है। वो पहले COAI उपाध्यक्ष थे, जिनके सदस्यों में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल है। नेक्स्ट, 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। यह विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसके सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसके सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट, किस देश में हाल ही में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया? किसमें? मिस्र में। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रतिनिधि सभा और अंतर संसदीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।